हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रोफेसर सागर तोलानी फ्रॉम जेकेशा क्लासेस। देखो दोस्तों, इंस्टीट्यूट को हम लोग दो तरीके की फ़ीस पे करते हैं एज अ स्टूडेंट। एक रजिस्ट्रेशन के दौरान व्हेन वी आर एन एस्पिरेंट टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, और दूसरा एग्जामिनेशन फ़ीस स्पेशली एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे। क्या इन्हीं दोनों फीस में इंस्टीट्यूट एक न्यू फीस स्ट्रक्चर के साथ आया है? यस, इंस्टीट्यूट ने न्यू फी स्ट्रक्चर अगर मैं मेरे नॉलेज के बेसिस पे कहूँ तो 2012 में जब मैंने इंस्टीट्यूट के साथ एज अ स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था इस कोर्स को करने के लिए, 13 में एग्जीक्यूटिव दिया था, 14 में प्रोफेशनल दिया था। 13 में एग्जीक्यूटिव की फ़ीस थी 10,100 और प्रोफेशनल की फ़ीस थी 12,000 रुपया। वो तब से लेकर अब तक 2024 तक तकरीबन 10 से 12 साल का ये सफ़र है। इंस्टीट्यूट ने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस में चेंजेस नहीं लाई थी, बट खैर द टाइम हैज़ चेंज। सरकार भली वही रिपीट हो रही है, बट इंस्टीट्यूट ने फ़ीस में एक अच्छा खासा चेंज लाया है। चलो देखते हैं क्या चेंजेस लाया है। हालांकि डब्ल्यूईटी की फ़ीस तो वही है, राइट। जो भी फ़ीस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस एप्लीकेबल हो चुकी है। हाँ जी, वो एप्लीकेबल हो चुकी है। 1 जून 2024 से ये नया फ़ीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो चुका है। मतलब जिन्होंने भी 31 मई के पहले रजिस्ट्रेशन की थी वो पुराने रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही की थी। डब्ल्यूईटी की अगर मैं बात करूं, जो हमारा सीएस कोर्स का पहला लेवल है, उसकी फीस है 2000, राइट, प्लस 1000 जो ऑप्शनल है वो इंक्लूड अगर मैं कर दूं तो 3000 रुपीज़ आप पे करते हैं। अगर आप 2000 रुपीज़ पे करते हैं तो इसमें आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से आ जाता है कुछ स्टडी मटेरियल जिसे हम गाइड 1 गाइड 2 बुक कहते हैं। अगर आप 1000 रुपीज़ जो ऑप्शनल है वो भी आप पे कर देते हो तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कुछ एडवांस क्लासेस मिलते हैं। हालांकि 1000 वाला अमाउंट जो आपको यहाँ दिख रहा है ये कम्प्लीटली दोस्तों ऑप्शनल है, बराबर। सो डब्ल्यूईटी की रजिस्ट्रेशन फीस इज़ 2000 रुपीज़। हाँ, ये बात मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि देर आर सर्टन रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड देन स्पेशल अदर कैटेगरीज, राइट। 50% से 70%, कुछ केसेस में 100% एग्जाम्शन भी है। बट जब आप बेटा जब आप डब्ल्यूईटी का रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तब आपको वो जो भी रिजर्वेशन है वो वहाँ दिख जाएंगे। जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 2000 प्लस 1000 अगर आप उसे ऑप्ट करते हो तो। सर एडवाइजेबल ऑप्ट करना मैं कहूँगा ना, राइट। चलो रजिस्ट्रेशन डेट्स अगर मैं देख लूँ तो जुलाई अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं बेटे, आपका आज 15 जून है दोस्तों, आज आखिरी दिन है अगर आपको जुलाई में एग्ज़ाम देने हैं तो, राइट। मतलब कल से 16 जून से नवंबर अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ये कब तक चलेगी? 15 अक्टूबर तक चलेगी, राइट। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि डब्ल्यूईटी का रजिस्ट्रेशन पर अपीयरेंसेस बेसिस पे होता है और साल 4 अपीयरेंसेस अलाउड हैं। कब? तो जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। हाल ही में मई एग्ज़ाम्स होने के बाद अब 6 जुलाई को जुलाई अटेम्प्ट के एग्ज़ाम्स रखे गए हैं, उसके बाद नवंबर अटेम्प्ट आएगा। ये रजिस्ट्रेशन डेट्स आप देख सकते हो। हालांकि ये जो फीस आपको दिख रही है स्क्रीन में, इसमें कोई चेंज नहीं है। जिन बच्चों ने जुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन की होगी, आई बिलीव आप लोगों ने यही अमाउंट पे किया रहेगा। सीएस एग्जीक्यूटिव वालों, मैं आप ही से ही बात कर रहा हूँ। यस, मतलब वो बच्चे जो सीएस डब्ल्यूईटी जुलाई पास करेंगे, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है उन लोगों के साथ जो जुलाई सीएसईटी में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आप सीएसईटी जुलाई पास हो जाओगे, इफ़ यू हैव पास्ड, ठीक है, इफ़ यू हैव क्लियर्ड दिस पर्टिकुलर लेवल, देन यू आर एलिजिबल as per the new fee structure, ठीक है। न्यू फी स्ट्रक्चर इज applicable upon you।
CA-CET पास्ट कितनी फीस पे करेगा सर? 17,000 रुपये पे करेगा, बट 500 रुपये का कंसेशन, 500 रुपये का ऑप्शन मैं आपको मेरी तरफ से दे देता हूँ। मस्ती कर रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिलने वाला है। इस 17,000 में क्या क्या आता है? 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 12,900 रुपये एजुकेशन फीस, प्री एग्जाम टेस्ट 1,000 रुपया, ODOP 600 रुपया, एंड चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा था दैट इज़ 500 रुपीज़ विच इज़ अगेन ऑप्शनल। सो इस वजह से 17,000 में से अगर 500 रुपये ऑप्शन अगर आप नहीं मार्क करते हो, नहीं टिक करते हो, तो 16,500 रुपये आपको देनी पड़ेगी। सर पहले कितनी थी? पहले थी 10,600 रुपये, उसमें से 500 माइनस कर दो, ये वाले 500 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो थी 10,100 रुपये, राइट। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हो तो इंस्टीट्यूट ने अच्छा खासा बढ़ोतरी की गई है फीस के अंदर, राइट। अगर मैं 6,400 ऐड करता हूँ, 400 अगर मैं ऐड करता हूँ तो यही डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों फीस अमाउंट में, पुराने और नए में। सर ये जो फीस हम भरेंगे वो ET के जैसे पर अपीयरेंस, आपने कहा ये पर अपीयरेंस होगी? नहीं मेरे भाई, ये जो फीस आप पे करोगे ये 5 ईयर्स तक वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। दिस फीस विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स, ओके, राइट। 5 ईयर्स विच इज इक्विवेलेंट टू 10 अटेम्प्ट्स, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के एग्जाम साल में 2 बार ही होते हैं, जून और दिसंबर, तो उस हिसाब से आपको 10 अटेम्प्ट्स जो है मिल जाते हैं, राइट। सर अगर इनमें नहीं हुआ तो बेटा तब तक तू जाएगा भी नहीं, तो छोड़ देगा तब तक। बट नहीं सर, तो भी क्या, तो री रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसमें क्या है, री रजिस्ट्रेशन कर लेना, राइट। सर मैंने ना ET के बेसिस पे नहीं करना एग्जीक्यूटिव, मैंने करना है सर ET के बेसिस पे नहीं, मैंने करना है डायरेक्ट एंट्री के बेसिस पे। सर मुझे डायरेक्ट एंट्री के बेसिस का फीस बताओ आप। डायरेक्ट एंट्री का मतलब ये होता है अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हो, या आप CA या CA में फाइनल पास आउट स्टूडेंट हो, तो आपको डायरेक्ट एंट्री में काउंट किया जाता है। आपको जो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है, CSEET वाला जो पहला लेवल है, वो आपको हो जाता है एग्जेम्प्ट, ठीक है, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें एक दुख है, क्या दुख है? आपको 5,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन के दौरान, राइट। उसी 5,000 को कहते हैं CSEET एग्जेम्पशन फीस। तो जो ओरिजिनल फीस है ET के बेसिस पे अगर आप एग्जीक्यूटिव में जाते हो दैट इज 16,500, इसमें अगर आप 500 रुपये, इसमें अगर आप 5,000 रुपये जोड़ लोगे, इसमें अगर आप 5,000 रुपये जोड़ लोगे तो फीस हो जाएगी 21,500, बराबर। अगर आप वो 500 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो जो मैंने ऊपर आपको कहा था, तो आपकी फीस हो जाएगी 22,000 रुपये, राइट। तो बेसिकली 7,000 प्लस 5,000 या 16,500 प्लस 5,000, चॉइस इज योर्स। सर ये 500 रुपीज़ क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। प्रोफेशनल वालों, अब प्रोफेशनल वालों के साथ बात की जाए, CS प्रोफेशनल, अब ये कौन होंगे जो प्रोफेशनल देने वाले होंगे? देखो अभी भाई, रिसेंटली जिन भी बच्चों ने जून 24 सेशन के एग्जाम्स लिखे हैं, बराबर, अब इसमें ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट भी हैं, न्यू सिलेबस के स्टूडेंट भी हैं, तो भाई साहब आप सब लोग की रिजल्ट आने वाली है अगस्त में, है कि नहीं बेटा? आपकी रिजल्ट आएगी अगस्त 25 को, और अगर आप अगस्त 25 को पास हो जाते हो, अगर आपके दोनों ग्रुप्स एग्जीक्यूटिव के ओल्ड हो या न्यू हो, अगर आप पास कर लेते हो तो आप आ जाओगे प्रोफेशनल में। तो सर जो फीस थी 12,000 वो पे करेंगे क्या? नहीं, वो दिन गए, अब आप पे करोगे 20,000 रुपीज़ जो न्यू रजिस्ट्रेशन फीस है, विच इज़ अगेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो, दूसरा फीस जो हम लोग इंस्टीट्यूट को पे करते हैं अदर देन रजिस्ट्रेशन फीस, दैट इज एग्जामिनेशन फीस। By the way, what is examination fees? I believe examination fees is nothing but you acknowledge to the institute that I am ready to appear for the attempt and therefore I wish to pay you some fees, and that fees is called as examination fees, बराबर। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ आप दिसंबर 24 की तैयारी कर रहे हो, बराबर, तो आपको भी पता है कि 1 सितंबर से लेकर
25 सितंबर को आप इस डेट के बीच में आप फिल करते हो आपका एग्जाम फॉर्म, बराबर, और एग्जाम फॉर्म की आप पे करते हो फीस विच इज करंटली 1200 रुपीज, राइट। अच्छा, यही अगर मैं एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ 1200 रुपीज, बराबर। अच्छा सर, अब बढ़ गई है क्या फीस? एक चीज में आप खुशनसीब हो, वो बच्चे जो दिसंबर 24 में न्यू सिलेबस में पहली बार या ओल्ड सिलेबस में दूसरी बार या मल्टीपल टाइम्स अगर एग्जाम लिखने वाले हैं और उसके लिए इस साल के सितंबर में एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपकी फीस में कोई चेंज नहीं है, द सेम। वाई सर? बिकॉज जो एग्जामिनेशन फीस में चेंज आया है वो चेंज इफेक्टिव होने वाला है 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर से, और आप इसी साल के सितंबर में ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके रहेंगे, बराबर। बाय द वे सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो जून 25 में एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के लिए फॉर्म भरेगा, जो मार्च के महीने में भरा जाता है 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में, तो ऐसे केसेस में फीस जो है वो न्यू वाली एप्लीकेबल होगी। यस, वो कितनी है भाई? वो है 1500 पर ग्रुप फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, 1800 पर ग्रुप फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम, बराबर। अच्छा मेरे भाई एक और बात बताता हूँ, देख भाई एक और चीज़ है, अगर आप दिसंबर के केस में आप 25 सितंबर की डेट को मिस कर देते हो, या जून के केस में आप 25 मार्च की डेट को मिस कर देते हो। बाय द वे ये क्या डेट्स है? ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। कौन सा रजिस्ट्रेशन? अरे एग्जाम फॉर्म भरने का बाबा। ये एग्जाम फॉर्म भरने के लास्ट डेट्स हैं बेस्ड ऑन द सेशन। दिसंबर सेशन 25 सितंबर, जून सेशन, ठीक है, 25 मार्च। इसके बाद नहीं भर सकते क्या? मैंने कहा नहीं भर सकते। अब मैं बता रहा हूँ, आगे ध्यान से सुनना। अगर आप ये डेट्स मिस कर देते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। 26 सितंबर से लेकर, ठीक है, टेंटेटिवली 7 या 9 अक्टूबर तक प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो फॉर्म चालू होता है, फॉर्म विंडो ओपन होती है, बट आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी विच इज़ 250 रुपीज़ लमसम। वो वैसे भी अभी भी वही है, बट अगर आप 9 अक्टूबर का डेट मिस कर देते हो, राइट, दिसंबर अटेम्प्ट के केस में, और 9 अप्रैल हो जाएगा जून के केस में, तो अगर आप ये डेट्स मिस कर देते हो तो फिर नो फॉर्म, और आई वुड से नो एग्जाम फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। कोई एग्जाम फॉर्म नहीं लिया जाएगा। उसके बाद एक विंडो चालू होगी जिसमें आप अपने सेंटर को, आप चाहो तो अपने सेंटर को, अपने मॉड्यूल को, अपने मीडियम को चेंज करा सकते हो, जिसके लिए इंस्टीट्यूट विल चार्ज 250 रुपीज़ पर चेंज, राइट। बट अगेन ये जो भी 1500 और 1800 आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव होने वाली हैं 1 दिसंबर के लिए। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं इन सारी बातों का, तो देखो भाई, वो बच्चे जो CA-CET जुलाई पास हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर लगेगी न्यू रजिस्ट्रेशन फीस for CS executive, which is 16,500 if you do not tick the optional part. If you tick the optional part, it will go to 17,000, right? प्लस फिर आप अगर दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि CA-CD जुलाई आर एलिजिबल टू गिव 1 मॉड्यूल इन दिसंबर, तो अगर आप दिसंबर में एनी ग्रुप देते हो, एनी मॉड्यूल, ठीक है, अगर आप देते हो दिसंबर में, अगर आप एनी मॉड्यूल के लिए भी अपीयर करते हो, तो आर वी सपोज टू पे 1500 रुपीज? सर नो बाबा, नो, ठीक है। यू आर सपोज टू पे द ओल्ड एग्जाम फॉर्म फीस ओनली, तो उधर ओल्ड एग्जाम फॉर्म फीस which is what sir, which is 1200 rupees,
अच्छा, दिस इज पर ग्रुप। अब तुमको पर क्या बोलूँ, तुम दे ही एक सकते हो तो उसमें पर क्या बोलूँ। मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर कोई रिपीटर है, रिपीटर है मतलब CS एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी दे चुका है एक बार, फिर हो सकता है दिसंबर 23 में दिया हो या जून 24 में दिया हो, बट उसका क्लियर नहीं हुआ, तो भाई तो भी तो दिसंबर के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो तेरा एग्ज़ाम फॉर्म फीस जो है वो वही रहेगा। कितना रहेगा, 1200 रुपये पर ग्रुप, ठीक है। और तेरे केस में पर ग्रुप क्यों, क्योंकि तू दोनों दे सकता है, यू आर एलिजिबल, ठीक है। ये दो ही कैटेगरी हो सकती है और कोई तीसरी कैटेगरी नहीं हो सकती, राइट। अच्छा, इसमें तीसरा, अगर कोई इस साल के अगस्त में पास हो जाता है, ठीक है, अगर एक ग्रुप पास हो जाता है, वन ग्रुप क्लियर, वन ग्रुप कुड नॉट क्लियर, ठीक है, जून में अभी रिजल्ट आएगी तो उसके बेसिस पे पता चलेगा। अगर पास हो जाता है तो भी सीधा ये भरना है। 16,000 की क्राइटेरिया आप पे नहीं लगती क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया। देखो मैं ना मार दूंगा, मैं एक कोनी मार के मुंह तोड़ दूंगा मैं, बराबर, ये बात समझ आई। बट अगर कोई एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप, ठीक है, भगवान ये करे, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप अगर कोई बच्चा निकाल देता है इस साल के जून सेशन में, जिसकी रिज़ल्ट अगस्त 25 को आएगी, तो वो प्रोफेशनल के लिए जाएगा और प्रोफेशनल के लिए जो नया फीस है 20,000 का वो उस पर लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई, आई बात समझ में, चलिए, ठीक है। अब वेदर ये फीस स्ट्रक्चर में चेंज लाना सही था, गलत था, या अमाउंट जो रिवाइज किया गया ये अमाउंट सही है, गलत है, इस बारे में हम जो भी चर्चा है, ठीक है, जो भी पंचायत है वो क्लास में करेंगे, इधर कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। खुद का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, राइट। मेक श्योर कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर December 24 एग्जाम, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर ग्रुप इट इज, आप इसे निकालेंगे। ओल्ड सिलेबस वालों, इंस्टीट्यूट ने आपको एक्सटेंशन दिया है, ठीक है, बस एक्सटेंशन मिलने पे नाच गाना नहीं करना है, यस थैंक यू इंस्टीट्यूट यू हैव डन, थैंक यू इंस्टीट्यूट यू आर अ सेवियर वगैरह वगैरह करके। अगर आपको सच में ये ओल्ड सिलेबस का एक और अटेम्प्ट इतना ज़्यादा चाहिए था, इतना आप पागल थे, इतना आप क्रेजी थे कि मुझे चाहिए यार एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा चाहिए, तो प्रूव करके दिखाना। थैंक यू।